नमस्कार, मेरा नाम संजीव है। मैं प्रवक्ता विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी नवीन जी के साथ बैठा हूं कुछ बुनियादी सवालों को लेकर। मेरा सवाल रहेगा कि जब ये प्रवक्ता विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बन जाएंगे तो किन मुद्दों पर इनका ज़्यादा प्राथमिकता रहेगा, किन मुद्दों को लेकर ये लड़ेंगे। जहाँ तक मैं इनके बारे में एक छोटा परिचय दे दूं, ये बेंगलोर से पढ़े लिखे हैं और अपनी नौकरी को छोड़कर सामाजिक न्याय के बदलाव के लिए चले हैं। सामाजिक न्याय के बदलाव के रास्ते में इन्होंने कई बार धरना प्रदर्शन, आंदोलन, भूख हड़ताल कर चुके हैं। तो मैं इससे ना ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं इनसे सवाल करता हूं कि नवीन जी, जब आप भावी प्रवक्ता विधानसभा क्षेत्र के रूप में आप अपने आप को भावी प्रत्याशी समझते हैं या आपको भी जनता का भी समर्थन मिला है, तो आपका क्या प्राथमिकता रहेगा? सबसे पहले धन्यवाद संजीव जी, और हमारे वीडियो के माध्यम से तमाम लोग जो हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं उनको सहृदय धन्यवाद देंगे। और हम लोगों ने जब यहाँ पर कहा जाए कि अपनी सामाजिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, तो हम लोगों को जो इंसानी सवाल सबसे पहले जो प्रमुखता से लगा कि वो अस्पताल का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है। इसको लेकर के और भी कई उसमें बहुत सारे सवाल थे, रोज़गार का सवाल था, बहुत सारे जगह सड़कें नहीं थी और बिजली बिल की तमाम मनमानी सब चीज़ चल रही थी। उन सारे सवालों को लेकर के हम लोगों ने कई बार आमरण अनशन किया, और इन सवालों को हम लोग इस रूप में इसलिए उठाना ज़रूरी लगा क्योंकि ये है ना हर इंसान के ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। आप है ना जब भी कभी बीमार पड़ जाएं, छोटी सी भी आपको बीमारी हो जाए, बड़ी बीमारी तो फिर बहुत दूर की बात है, तो आपके लिए मतलब समझिए कि ये दुनिया जहान लगता है बेगाना हो गया है ना। और किस तरह से ठीक हों, उस बीमारी से, कष्ट से निजाज हो, और इसी पे पूरा सबका कंसंट्रेशन हो जाता है। और अभी जो स्थिति है कि आज आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम अपनी इलाज ठीक से करा सकते हैं। गरीब लोग तो खैर बहुत दूर हो चुके हैं, अब मध्य वर्ग और जो उच्च मध्य वर्ग हैं, आज वो भी नहीं बोल सकते हैं कि हमारे पास पूरा संसाधन है, हम अपना इलाज करा सकते हैं। क्योंकि आज उनके पास इतना पैसा, करोड़ों रुपया नहीं है कि वो मैक्स, अपोलो, गंगाराम जैसे जो बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, चाहे पारस जैसे अस्पताल हैं, वहाँ अपना इलाज करा सकें। तो उनके लिए यही चीज़ बचता है कि वो सरकारी अस्पताल का दरवाज़ा खटखटाएं। और सरकारी अस्पताल की स्थिति इतनी भयावह है कि वो आप है ना अभी तमाम जगहों पे वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे। और कोरोना का जो संकट आया तो उसमें तो और इस सरकार की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली सबके सामने आ चुकी है, जग जाहिर हो गई है ना। और अभी हम लोग जो पंचायत में घूमते हैं, तमाम पंचायत में, चाहे सुदूर पंचायत हो या आलाम पंचायत हो, आप है ना उधर पैकांत, दोईठा, लगार, है ना, कुल्हरिया, कुलवारा, भरतखंड, इधर आप है ना जोरावरपुर, तमाम ऐसे जो पंचायत हैं, अगवानी से लेकर के तमाम पंचायतों में कहीं कहीं उप स्वास्थ्य के केंद्र के नाम पे एक दो भवन बना हुआ है। और वो भवन क्या है, भूत बंगला में तब्दील हो चुका है। और उसमें ना डॉक्टर आते हैं, ना कोई है ना नर्स है, नहीं कोई स्वास्थ्यकर्मी है। तो जब वहाँ पे कोई है ही नहीं तो वहाँ पे इलाज किसका होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। और वहाँ के लोग, मान लीजिए कि जो सुदूर गांव क्षेत्र में लोग हैं, वो रात में बीमार पड़ जाते होंगे या कोई समस्या आती होगी, तो किस रूप में आएंगे दूर दराज क्षेत्र में। एक तो सबसे पहले बड़ी समस्या उनके पास ना आर्थिक संकट है, वो हुई है ज़्यादातर लोगों के पास कि पैसे नहीं होते हैं तो दवा इलाज कहाँ से कराएंगे। जब है ना वो भी किसी तरह से किसी से कर्ज ले करके या किसी तरह से जुटा करके लाते हैं, तो वो जहाँ दवा इलाज कराने की बात में जब जाते हैं तो वहाँ लगता है कि उनको इतना दुनिया भर से प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा लूटा जाता है तो वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। सरकारी अस्पताल में जहाँ सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे इलाज होगा, तो वहाँ इलाज के नाम पे कुछ है नहीं। तो ये इस पूरे गहमा गहमी पेशो पेश में तो हज़ारों लोगों की मृत्यु यूं ही हो जाती है। तो हम लोग इसीलिए ये एक इंसान के रूप में सोचते हुए हम लोग यही सोचते हैं कि पहले ज़िंदगी, सभी की ज़िंदगी कीमत है और उसकी ज़िंदगी की रक्षा होनी चाहिए। और इस आधार पर कि उसके पास पैसे नहीं हैं और उसका इलाज नहीं होगा, ये सबसे सरकार का कहा जाए क्रूरतम रूप है कि आप है ना उसको दवा इलाज उसका नहीं हो पा रहा है, वो मौत के मुंह में जा रहा है तीनों दिन और उसके पास पैसे नहीं है। ये समझिए कि कितनी बड़ी मानवीय त्रासदी है।
और हम किस विकास की बात करें जिस विकास में एक तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हों, बड़े बड़े अस्पताल हो और लोग बिना दवा इलाज का वहाँ अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे हों, ये कौन सा विकास है ना। तो हम लोग इसलिए हम लोगों की प्राथमिकता में है कि हम अस्पताल की व्यवस्था को ठीक करें, वहाँ पे पर्याप्त संख्या में डॉक्टर हो, महिला डॉक्टर भी हो। अभी आप यहाँ के गोगड़ी अनुमंडल अस्पताल देख लीजिए या परबत्ता अस्पताल में देख लीजिए, वहाँ पर्याप्त संख्या में ना डॉक्टर हैं ना महिला डॉक्टर तो और भी नहीं हैं। तो जो महिलाएं जाएंगी तो वो है ना अपना कैसे दवा इलाज कराएंगी, है ना। तो नर्स नहीं हैं, चिकित्सा के बुनियादी उपकरण तक काम नहीं करते हैं। आप है ना जांच का मशीन वहाँ काम नहीं कर रहा है ना, वहाँ पे एक्सरे का मशीन काम नहीं कर रहा है। दवाई के नाम पे 2-3-4 टेबलेट है, वही 2-4 टेबलेट है ना सबको दे दिया जाता है खाना पूर्ति के नाम पे। और जब कोई वहाँ लोग जाता है, आम गरीब लोग से हम लोग भी जाते हैं, बहुत बार हम अस्पताल गए हैं, देखते हैं क्या स्थिति है। बस वहाँ जाएंगे, डॉक्टर साहब बस हाथ छू लेते हैं, 2-4 टेबलेट लिख देते हैं और उनको है ना वहाँ से किसी तरह से वहाँ से भगा देते हैं। और बहुत के साथ तो वहाँ अमानवीय व्यवहार होता है ना। तो जब ये स्थिति है सरकारी अस्पतालों की, तो आप है ना जब लोगों की ज़िंदगी ही नहीं बचेगी तो कौन से विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं, है ना। बेवजह का विकास का ढिंढोरा है, लोगों को ज़िंदगी बच नहीं रही है, आप विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं चारों तरफ। तो अपना पैसा का इजहार कर रहे हैं लोग सब, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा करके। आप जितना खर्चा इसमें कर रहे हैं, इससे बढ़िया अस्पताल की आप व्यवस्था ठीक करते। कितने दिन है ना जनप्रतिनिधि अस्पताल का दौरा किए हैं पिछले 15 सालों से, आप है ना पता कर लगा लीजिए। तो ये जो समस्या है, ये हम सब की मानवीय सभी लोगों को जो मानवीय रूप से थोड़ा भी सोचते हैं, उनके लिए हमारे लिए तो सबसे प्रमुख ये समस्या आज के डेट में है। और पहले भी हम लोग इसको लेकर आवाज़ उठा रहे थे। तो हम लोगों ने यही सोचा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पंचायत में है उसको आधुनिक बनाना है, उसमें पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, नर्स, चिकित्सा के उपकरण, डॉक्टर, ये सब चीज़ की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए, है ना। लोगों का नियमित जांच हो, लोगों से मानवीय व्यवहार हो। वहाँ पे जब लोग जाएं तो उनको लगे कि हाँ हम एक मानवीय डॉक्टर के पास बैठे हैं, ताकि वो है ना उनको डराए नहीं, उनको है ना सही सलाह दें, उनको सही उपचार दें। डराने का काम करके लूटने का जो काम हो रहा है बहुत जगह, ये नहीं होना चाहिए। परबत्ता में जो अस्पताल है, जो गोगड़ी अनुमंडल में अस्पताल है, उसकी व्यवस्था आधुनिक होनी चाहिए, उसमें नए टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। तमाम बेड जो हैं, तमाम बिल्डिंग में है ना बहुत जगह पंखे नहीं हैं, है ना, गंदगियाँ भरी पड़ी हैं। तो वही जब वहाँ ही गंदगी भरी पड़ी रहेंगी तो फिर आप क्या स्वच्छ भारत मिशन और तमाम मिशन चला रहे हैं, है ना। तो हम लोग की यही प्राथमिकता है कि अभी कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो, वो अच्छी हो। धन्यवाद साथी। धन्यवाद नवीन जी। आप बतौर प्रत्याशी क्या सोचते हैं? मैं आपसे भी आगे सवाल करता रहूँगा। आप मेरे YouTube चैनल संजीव सोशल जस्टिस से जुड़ सकते हैं, और आपको लगता है कि नवीन जी जितनी भी बात रखे यहाँ पर, आपका उसमें सवाल है, अगर आपका उसमें सवाल नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वही सवाल मैं नवीन जी से आगे आने वाले वीडियो में रखूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद।